एक छोटी सी कहानी तुलसी माता की, जो भावात्मक और प्रेरणात्मक कहानी है। बहुत समय पहले धरती पर एक अत्यंत सुंदर कन्या जन्मी वृंदा। वह बहुत ही पुण्यात्मक, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका विवाह दानवराज जालंधर से हुआ, जो शिवाजी के नेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। जालंधर बहुत शक्तिशाली था, परंतु अपने अहंकार के कारण देवताओं से बैर रखता था। वृंदा अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और हर समय भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने पति की लंबी आयु के लिए तपस्या करती थी। उसकी सात्विक शक्ति के कारण जालंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर पाता था। देवताओं ने यह देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक वृंदा का सात्वित्व भंग नहीं होता तब तक जालंधर अजेय रहेगा। कृपा कर कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही वह भगवान विष्णु को पहचान गए, उसका हृदय टूट गया। वृंदा ने विष्णु से कहा, विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह रूप तो धारण किया, पर मेरे पतिव्रत का अपमान हुआ। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपनी प्रिया से वियोग सहेंगे। वृंदा का श्राप सत्य हुआ। उसी के फलस्वरूप श्री राम अवतार में विष्णु जी को सीता माता से वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने तब अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम अब से तुलसी के रूप में धरती पर पूजनीय बनोगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। वृंदा की देह से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सीने से लगाया और कहा, जो भी तुलसी दल में मेरा पूजन करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। तब से तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। हर घर में तुलसी का वास लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का वह विवाह भगवान शालिग्राम से किया गया। दोस्तों, तुलसी माता की ये कथा में हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, पवित्रता और निष्ठा हमेशा अमर रहती है। भले ही जीवन में दुख आए, परंतु धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये तुलसी माता की कहानी आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को